यमन स्थित हूती के ठिकानों पर अमेरिकी B-2B बॉम्बर बम बरसा रहे हैं, तो हूती के हमले में अमेरिका के MQ-9 रैप्टर भी एक के बाद एक जमींदोज होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा अमेरिका और हूती के बीच मचे घमासान की, एक ऐसे जंग की जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हूती के हमलों को दरअसल ईरान का हमला लंबे समय से ट्रंप और ट्रंप प्रशासन बताता रहा है और ये दावा करता रहा है कि अगर हूती के हमले नहीं रुके, अगर रेड सी का ट्रेड रूट जो है वो हमले की जद से बाहर नहीं निकला, तो इसका खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। और इस बीच हम देखें तो 15 मार्च से जो हमले हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने इंटेंसिफाई किया है, उसमें अब आपको F-16 और F-18 जैसे विमान नहीं बल्कि दियाओ गार्सिया से उड़ते हुए B-2B बॉम्बर आ रहे हैं और हूती के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। तकरीबन 25 सेकंड का वीडियो ट्रंप ने जारी किया, जिस वीडियो में दावा किया गया कि जो ये भीड़ इकट्ठी दिखाई दे रही है ये दरअसल हूती के हमलावरों की है, हूती के कमांडर्स की है। और यहाँ पर प्लानिंग चल रही है रेड सी में अमेरिकी और इजरायली सहित यूरोपीय जो वेसल्स हैं उनको दहलाने की, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्हें जमींदोज कर दिया गया है, इनका नामो निशान मिटा दिया गया है। लेकिन इस वीडियो पर हूती ने पलटवार करते हुए ये साफ किया है कि हुआ कुछ नहीं है और ये वीडियो भी दरअसल गत रात का नहीं है बल्कि ईद के दिन हुए भीड़ की वीडियो को दरअसल कुछ इस तरह से पोज करके अमेरिका दिखा रहा है। जबकि सच यह है कि रात के अंधेरे में जो हमला हुआ है उसमें हूती का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 2 लोग मारे गए हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, कोई कमांडर नहीं मारा गया जिसे मिसाइल यूनिट का हेड अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका को कह दिया है कि जिस तरह के हमले यमन में अंजाम दिए जा रहे हैं वो किसी वॉर से कम नहीं और इसका भुगतान न सिर्फ अमेरिका को बल्कि इजराइल को भी करना होगा। पिछले अगर 48 घंटे के भीतर देखें तो अमेरिकी B-2B बॉम्बर के हमले के ठीक पहले हूती ने 2 बड़े बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसे समय रहते इंटरसेप्ट किया गया और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते के भीतर अमेरिका के 3 MQ-9 रैप्टर ड्रोन जमींदोज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। इससे पहले कि इस वॉर के इंटेंसिफाई होने की और कहानी आपको बयां करें, हम ये भी बताएंगे कि MQ-9 ड्रोन का मतलब क्या होता है और B-2B बॉम्बर की जो समूची फ्लीट तकरीबन 6-7, जैसा कि प्लैनेट लैब के सैटेलाइट इमेज में भी हमने देखा है कि 6 से 7 तकरीबन B-2B बॉम्बर दियाओ गार्सिया में इंडियन ओशन में अमेरिका ने डिप्लॉय किया है और उसी के जरिए नाइट मिशन को यमन के ऊपर अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो हवाई हमले अमेरिका ने किए या यूके ने किए या इजराइल ने किया वो फ्रूटफुल नहीं रहा, उससे हूती का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और हूती इस वक्त अगर देखें हम तो गजा में जिस तरह का मैसेकर इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ लगातार न सिर्फ इजराइल को टारगेट कर रहा है बल्कि अमेरिका जो पुरजोर तरीके से इजराइल के समर्थन में ट्रंप के नेतृत्व में आया है, जो हूती के नामो निशान मिटा देने के लिए लगातार रोज दिन और रात हमले को अंजाम दे रहा है, उस हमले को झेलते हुए हूती अब भी रेड सी को पूरी तरह से लाल किए हुए है, जहां पर सिर्फ अमेरिकी USS ट्रूमैन ही नहीं बल्कि उसका साथ देने के लिए आप देखिए तो कार्ल विल्सन भी दरअसल पहुंचने वाला है। यानी पुरजोर तरीके से अमेरिकी अपनी तैयारी को दिखा रहे हैं, न सिर्फ ईरान को धमका रहे हैं बल्कि हूती के खिलाफ भी अपने टनल बस्टर बम B-2B बॉम्बर के जरिए गिरा रहे हैं। लेकिन हूती का कोई बड़ा नुकसान हो ये दिखाई नहीं देता। मार्च के महीने में ही देखें तो तकरीबन सदीदा और यमन की राजधानी सना पर तकरीबन 24 से बड़े एयर स्ट्राइक का अंजाम अमेरिका ने दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें तो न हूती के हमले कम हुए हैं और ना ही अमेरिका का दबदबा इस वक्त यमन पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस वक्त के ताज़ा तरीन बयान पर गौर करें तो ये हुसैन सलामी का बयान आपको गौर करना चाहिए, जो कि IRGC के हेड है और उन्होंने कहा है कि यमन पर हो रहा हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गजा पर इजरायली हमले को स्वीकार ईरान नहीं करता और ईरान अगर इस वक्त वॉर जोन में नहीं डायरेक्ट उतर रहा तो उसे कमजोरी न समझा जाए। ईरान पूरी तरह से तैयार है अपने दुश्मनों को टैकल करने के लिए। ईरान जानता है कि दुश्मनों की कमजोरी क्या है। फिलिस्तीन के कौज के लिए ईरान लड़ता रहेगा और इजराइल के खिलाफ हर वॉर ईरान करता रहेगा। ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईरान और ख़ास तौर पे आप देखिए तो हूती के बीच का कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है।
लेकिन आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्यों आखिर B2B बॉम्बर के जरिए, जबकि ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर एसएस ट्रूमैन जो है वो रेड सी में मौजूद है, कार्ल विल्सन को अमेरिका मूव कर चुका है, फिर क्यों दियाओ गार्सिया से B2B बॉम्बर को उड़ाया जा रहा है और यमन पर इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह के अंडर टनल जो डिप्लॉयमेंट हैं या फिर हथियारों का जखीरा है यमन में हूती का, उसे F-15, F-16 जैसे विमानों के हमले से निस्तेनाबूद नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में असफल होकर अमेरिका ने अब B2B बॉम्बर को डिप्लॉय किया है ताकि उसकी ताकत के ज़रिए यमन में हूती की ताकत को कमज़ोर किया जा सके। अगर आप B2B बॉम्बर की बात करते हैं तो आप एक ऐसे फाइटर की बात करते हैं, एक ऐसे बॉम्बर की बात करते हैं जो कि आप समझिए कि हवा में रिफ्यूलिंग करने की ताकत रखता है। एक ऐसे बॉम्बर की बात करते हैं जो हज़ारों हज़ार किलोमीटर उड़ान भरता है और आप समझिए कि तकरीबन 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरता है और तकरीबन 40,000 पाउंड का मिनिमम ये अपने साथ वॉरहेड लेके जा सकता है। स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, लंबी दूरी पर तक हमले करने में सक्षम है, हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेशन में सक्षम है, गाइडेड मिसाइल और प्रिसीजन स्ट्राइक हथियारों से लैस है, मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता रखता है और रडार की पकड़ से बेहद दूर है। लिहाजा अमेरिका को सबसे ज़्यादा भरोसा अगर आप देखें इस वक्त तो B2B बॉम्बर पर दिखाई दे रहा है। बेहतरीन रेकी की जा सके ताकि हमला बेहतर हो, इसके लिए अमेरिका यमन की एयर स्पेस में MQ-9 रीपर को भी लगातार इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन इन MQ-9 ड्रोन को भी बेहद शानदार तरीके से हम देखें तो हूती गिराने में कामयाब रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते में 3 MQ-9 रीपर गिर चुका है और MQ-9 रीपर के गिरने का आप मतलब समझिए कि तकरीबन एक MQ-9 का कॉस्ट जो है वो $30 मिलियन होता है। यानी आप समझिए कि $90 मिलियन कॉस्ट के MQ-9 रीपर को अब तक हूती गिरा चुका है। और हमले किए जा रहे हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से, जो कि माना जा रहा है कि रसियन और ईरानियन तकनीक से लैस है। MQ-9 आप जानते हैं कि लॉन्ग एंडोरेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, तकरीबन 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम गति ये पकड़ सकता है, 1850 किलोमीटर का ऑपरेशनल रेंज रखता है, सैटेलाइट कंट्रोल के जरिए रियल टाइम ऑपरेशन करता है, साथ ही अपने साथ लेज़र गाइडेड मिसाइल और हेल्प फायर मिसाइलों से भी लैस होता है। यानी निगरानी, टारगेटिंग और स्ट्राइक तीनों में ये माहिर बताया जाता है। और इस तरह से आप देखिए तो इस वक्त समूचा मिडिल ईस्ट आपको मिलिट्राइज दिखाई दे रहा है। लगातार ईरान पर अमेरिकी धमकियों का बौछार, लेकिन अभी तक हूती से निपट पाने में नहीं है सफल अमेरिका। ये दरअसल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर निकल कर दुनिया के सामने आ रहे हैं तमाम एजेंसीज के ज़रिए, उसके ज़रिए भी आप समझ सकते हैं। सवाल ये उठ रहे थे कि अगर हूती कमज़ोर होता है ठीक उसी तरह जैसे गज़ा में हमास कमज़ोर हुआ या फिर हिज़्बुल्लाह लेबनान में कमज़ोर हुआ, तो त्वरित गति से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर देंगे। लेकिन 15 मार्च से लेकर आप देखिए कि तकरीबन आप अब 7 अप्रैल की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कोई बड़ी कामयाबी इस वक्त यमन में नहीं दिखाई दे रही है, हूती के खिलाफ नहीं दिखाई दे रही है। अब तक के B2B बॉम्बर के हमले भी दरअसल भले ही वीडियो जारी कर ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हों, लेकिन वो सिफर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका आमादा है हूती के खिलाफ हमले को लेकर और ईरान के खिलाफ मुखर, ये लगता है कि कभी भी किसी वक्त और बड़े जलजले का दृश्य हमारे सामने यमन से प्रकट हो सकता है या फिर ईरान से उभर कर आ सकता है, जिस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे जुड़े अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे, इससे इत्तला करते रहेंगे ताकि आपकी भी जानकारी में ये तमाम घटनाक्रम बना रहे, क्योंकि इसका लार्जर ग्लोबल इम्पैक्ट देखा जा रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।